हमजा साहब तीसरा दिन 492 रन जो है वो इंग्लैंड की टीम बना चुकी है। क्या लगता है ये मैच किस तरफ को जाएगा, ड्रॉ की तरफ जाएगा या पाकिस्तान के लिए मैच बचाना अभी आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखिए अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि ड्रॉ की तरफ जाएगा। अभी तो पिच ने अपनी तब्दीली शुरू करनी है कल से, और इंग्लैंड इस पोजीशन में है कि अगर इंग्लैंड ऊपर 150-200 रन कर लेता है तो पाकिस्तान शदीद प्रेशर में भी आएगा और पाकिस्तान को थकावट भी ठीक ठाक होगी, क्योंकि फील्डिंग अभी की है और अभी सिर्फ 3 ही आउट है। और जो हमारे बॉलरों की हालत है वो देख के, आपकी उनकी एवरेज स्पीड देख के मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग इतने फिट हैं कि ये जो जिस चीज के दावे हमने सुने थे फिटनेस को लेकर वो चीज नजर तो नहीं आती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैटर्स को अब जो है ना वो अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी और फाइट आउट करना होगा सिचुएशन को। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये 2022 में अबरार का डेब्यू कराया इंग्लैंड के खिलाफ ही, वहां पर विकेटें तो मिले, हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्ट आप ही कहा करते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर का स्टार्ट जो है वो खासा मुश्किल होता है, उसको पिक करना मुश्किल होता है, लेकिन इवेंचुअली जैसे ही वो पिक होते हैं फिर उनको मार भी पड़ती है। अभी हमने देखा बहुत ज्यादा रन अबरार को पड़ रहे हैं। क्या समझते हैं, कोई टेक्निक का इशू आ रहा है या फिर उसको रीड अच्छा कर गए कि अब वो जहां पर भी बॉल करते हैं वो बहुत अर्ली पिक हो जाता है? देखिए बात यह है कि मिस्ट्री स्पिनर जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर कभी भी बहुत इफेक्टिव नहीं रही है। बात हमने न जाने कितनी दफा अपने शोज में की है, और इब्रार की कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जहां पे उसने को 50 पे 5 आउट कर दी हो या दूसरी टीम से मैच जीतने वाली पोजीशन में ले आया हो। अब ये कुछ लोगों ने बड़ी टीवी पे ट्राई करके उसको ले तो आए हैं, लेकिन वो आगे से दूसरी टीम को क्या करे अब। हाँ, ये मुश्किलात है राज साहब। इनके लिए भी इनके हक में बड़ी आवाजें उठी कि अबरार जो मिस्ट्री स्पिनर हैं, टॉप नॉच स्पिनर है, इनको मौका मिलना चाहिए। जब कभी कोई एक आधी सीरीज बाहर हुए हैं इनके लिए आवाज उठाई गई है, लेकिन जब भी आते हैं खासा मुश्किल। अब जैक लीच ने इस विकेट पे 3 आउट कर तो दिए, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा रन पड़े, लेकिन अबरार तो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं। आपके नजदीक ऐसा क्या मसला है? देखिए इनकी इकोनॉमी भी देख ले, और आप जो इंग्लैंड के दोनों स्पिनर्स हैं, लीच की भी और जो शोएब है उनकी भी 5.05 की इकोनॉमी रही है आज। 5 और बाज़ का 4 से नीचे रहे। अब इस सूरत हाल में एक और चीज़ है, आप ये देखिए कि सन 2000 के बाद अभी आप रूट के स्टैट्स देख रहे थे, उनके लातादाद टेस्ट मैच देखें, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखें, ओडीआई का रिकॉर्ड देखें। अब हो ये रहा है कि इनको पाकिस्तान जैसी एक ऐसी टीम भी मिल जाती है जिसको जो मर्जी आप कर लें। अब तो फ्री फॉर ऑल है, जैसे भट्ट साहब अभी जिक्र कर रहे हैं, जहाँ दिल कर रहा है वो हिट मार रहे हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। आपके बॉलर जो है वो उनका माइंड वो है नहीं, वो थके हारे और लगता है कि एक शकस खुदा उनकी सूरत हाल है इस वक्त। अब यहाँ पर आप जो हमारे कप्तान हैं शार मसूद साहब, वो बड़ी गुटी बातें करते हैं, हंस के बातें करते हैं। यहाँ पे तो जान पे बनी होनी चाहिए अब इनकी मेरे ख्याल में, और अपनी एक ज़ाती परफॉर्मेंस उनकी बड़ी शानदार रही है। लेकिन ये अगर खुदा ना खासा, मैं नहीं समझता ऐसा होगा या होने जा रहा है, या ना मैं ऐसी पेशगोई करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत अच्छी खबर हम देखने वाले हैं। अगर हम बचाते हुए इस टेस्ट मैच को हार से बचते हुए ड्रॉ करने में कामयाब होगा तो ये भी कोई इसमें ट्रम्पट ब्लो करने वाली बात नहीं होगी। दूसरा ये है कि अब जो बड़ी टीमें हैं ना, द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बिसाइड न्यूजीलैंड, हमें अब वो ऐसे मुल्कों में जाके वो खेल रहे हैं जहाँ पे फर्स्ट क्लास एक बकौल शख्स से बकवास चीज़ है, ना किसी को दिलचस्पी है, और ट्रम्पट ब्लो करते हैं, कलरफुल क्लोथिंग है, और उसमें आप ठीक है T20 मुझे लगता है बड़ा शानदार आगाज़ हो गया, सॉरी ODI वनडे क्रिकेट का फैसलाबाद में चैंपियंस कप का बड़ा अच्छा आगाज़ हो गया, लेकिन हम लोग उस तरफ आते ही नहीं हैं। अब ये जो हम 5 दिन तक अजाब भुगतेंगे, ये देख के कि हमारे साथ हो क्या रहा है और क्या आगे होने जा रहा है। पहले आप इनसे 3-0 हार चुके हैं आज से 2-3 साल पहले। ऐसा दुआ करें 5 दिन ये चले मैच, क्योंकि पाकिस्तान इसमें हमें शफीक, हमें आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसमें विशफुल रहना चाहिए कि हमारी टीम मैच बचाने में अगर हो जाएगी तो हमारी बल्ले बल्ले है। लेकिन एक एहतमाल है, इनके बारे में आप कोई बात डेफिनेट कह नहीं सकते। जो बेढंगी चाल पहले थी, आज से 2-3 बरस से पहले चल रही है, सो वो अब भी है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में वो प्रॉपर क्रिकेट नहीं है जिसको आप 4 डे क्रिकेट कहते हैं, प्रॉपर क्रिकेट नहीं है और प्लानिंग नहीं है। सलमान भट्ट साहब, हमने तो ये सुन रखा था कि कोई भी सीरीज हो ना तो ओपोनेंट टीम की जो प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर बाय प्लेयर उसकी तैयारी की जाती है। मोहम्मद आसिफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कहते थे कि मैंने
मैंने प्लेयर बाय प्लेयर सेलेक्ट किया होता था, फलां विकेट तो मेरी कंफर्म है, बाकी के लिए मैंने कितनी मेहनत करनी है। हैरी ब्रूक के बारे में जानना चाहूंगा। हैरी ब्रूक जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अभी भी 130 के करीब गालिबन ये स्कोर कर चुके हैं। ऐसा क्या मसला पेश आता है हमारे बॉलर्स, क्यों उनके खिलाफ स्पेसिफिकली अगर बात की जाए अभी सिर्फ हैरी ब्रूक की, कि वो हमेशा ही पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब पटाई करते हैं? तो इसके लिए कोई तैयारी आप नहीं समझते कि करनी चाहिए या करनी पड़ेगी? साहब लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन है, राय साहब क्या कहेंगे? अब इसमें एक और चीज़ देख लें, अभी मैंने हल्का सा शायद प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे बात की है, प्रोग्राम में तो हल्का जिक्र किया था। आप ये देखें कि हमारी कितनी बड़ी बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन है, बिल्कुल इनको तो एक हमागीर किस्म का बड़ा किस्म का सेटअप होना चाहिए था, वो तो है नहीं है। अब सारी पावर्स कन्वर्ज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में। अच्छा, ये दुनिया में और ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये कल्चर नहीं है। इंडिया की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, ये अगर इस पर जा जाए या बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, उनका बीसीसीआई अगर उनके मामला में दखलदर माकूलात करेगा तो वो ऐसा स्टिंग करेंगे कि यू जस्ट गेट अवे, वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यूज। लेकिन यहाँ पर चले, ये भी बात ठीक है कि आपने कानून बना लिया जिसके तहत प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक दो शख्सियात को अपॉइंट करेंगे, उनमें से एक इलेक्ट हो जाएगा, चले दिस इज ओके। उसके बावजूद चले चेयरमैन साहब भी आ गए, लेकिन जो इनके जो सरकर्दा किस्म के पुराने क्रिकेट ग्रेड्स हैं या ऑर्गेनाइजर भी हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं सो कॉल्ड, उनको चाहिए कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर लें। अभी भी वक्त है कि आप अपनी उस क्रिकेट की तरफ आ जाए जो कि 70s और 80s और 90s में 2000 तक आपका खासा रहे। ये सिर्फ क्रिकेट का खासा नहीं, स्क्वॉश और हॉकी में भी हमारे मामला तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब जब आपकी प्रायोरिटीज में ये ऐसी चीजें नहीं हैं और आप सिर्फ पंप एंड चोर या फिर रेवेन्यू जनरेट करने वाले काम आप कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे कमा लिए, भाई आप ठीक है कमा लें, लेकिन आप खुदारा मानी साहब को मैंने मुबारकबाद दी, तो मैंने पहली बात उनसे ये कही कि आप जाके जब काइजम ट्रॉफी के 4 रोजा मैच हो तो जाके बैठ के देखा करें मैच। लेकिन ना किसी के पास वक्त है ना कोई देखता है, भले आदमी थे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपकी प्रायोरिटी, जब ये जो क्रिकेट देख रहे हैं इसमें भी लगता है कि अब बेजार हो गए। ये बेजार होने वाली बात नहीं है। बड़े बड़े, आप 78 में इंडिया आई थी, बुरकस निकालते थे जहीराबाद से, चंद्रशेखर का, प्रसन्ना का, बेदी का, बड़ी बड़ी लंबी इनिंग्स खेली थी उन्होंने, मैच 2 फैसला कर हुए पाकिस्तान के हक में गए। बात सिर्फ इतनी है कि जिस माइंड सेट के साथ उतर रहे हैं आप, क्योंकि प्लेयर्स के सोल माइंड में एक तरफ है बिग बैश, एक तरफ है वो कैरेबियन लीग, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग है, और एक तरफ इंग्लैंड जाना जी, वहाँ हमें 40,000 50,000 मिलेंगे पाउंड स्टर्लिंग, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पाकिस्तान तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अब इससे बड़ा जरूरी है कि लाउड एंड क्लियर जो हल्का हल्का से ऐलान करता है पीसीबी, इनको बड़े वाज़ेह अंदाज में कर देना चाहिए कि आपको एनओसी तब मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। अब देखिए इंडिया ने तो T20 क्रिकेट अपने क्लब में भी बैन कर दिया, क्रिकेट में T20 है ही नहीं। तो हमारी प्रायोरिटीज को बड़ा साइंटिफिकली फॉर्मर क्रिकेटर्स को लेकर, जिसमें सलमान भट्ट भी शामिल हो सकते हैं, कि आप उनको और बड़े अच्छे जेर के लोग पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको लेकर आए और तजवीज़ देने। पहले भी ये बात हुई है, लेकिन और ये बहुत दफा बात हो चुकी है राय साहब, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो अब ख्वाब बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम हैरी ब्रूक की बात कर रहे थे, तो अहमद सईद साहब वैसे क्या पाकिस्तान के, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या ट्रैक रिकॉर्ड वैसे हैरी ब्रूक का रहा है? जी, हैरी ब्रूक के पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड पर से पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की साहब ने बात की है, आप बेसबॉल की भी अक्सर बात करते हैं, और ज़ाहिर है इंग्लैंड की जब बात होती है तो फ़ौरन बैक ऑफ द माइंड जो है वो बेसबॉल आती है। जिस तरह की भी क्रिकेट आपने खेलनी हो उसके तैयार करने की नर्सरी बहरहाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इंग्लैंड के जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है, आप ज़रा इनके फर्स्ट क्लास ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा निकाल के देखें। जो रूट के अगर आप फर्स्ट क्लास के नंबर्स देखते हैं तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में 17,000 से ज़ायद रन कर रखे हैं, और 12,000 रन उनके टेस्ट में हैं, और जो 5-6 हज़ार रन इससे ज़्यादा हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्होंने खेलकर बनाए हैं। हैरी ब्रूक की आपने बात की है, हैरी ब्रूक के 5,000 से ज़्यादा रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बेन डकेट की आपने बात की है, जिनके आप छक्के चौके देख के महसूस हो रहे हैं। बेन डकेट ने 10,000 से ज़्यादा रन बना रखे हैं 108 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर। तो आपने अगर कोई भी चीज़ तैयार करनी है, उसकी जो मसल मेमोरी तैयार होनी है, आपने 2 की इकॉनमी से खेलना है, 4 की इकॉनमी से खेलना है, 6 की इकॉनमी से खेलना है, उसकी तैयारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होगी। तो जो डिफरेंस नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और बाकी टेस्ट टीम्स के अंदर, वो आपको यहीं पर नजर आएगा। लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए बगैर आप टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं कर सकते।